एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती है, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ों को जला सकती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक नेगेटिव विचार, एक शक हमारे हजारों सपनों को जला सकता है। इसलिए हमेशा एक आदत पालनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना। हमेशा याद रखिए, जहां विश्वास है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती। आखिरकार गीता पर भी कहां श्री कृष्ण ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और सूर्य के राशि परिवर्तन के इस अहम एपिसोड में। यह एपिसोड जो है ये आपकी राशि पर आधारित है, मून साइन पे आधारित है। तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखते हुए इस प्रेडिक्शन को सुनना बहुत जरूरी होगा। और ये एपिसोड में हम सिर्फ और सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2025 ये समय सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आने वाला है, क्या बदलाव लेके आने वाला है, किन राशियों के जीवन में सूर्य के समान चमकने जैसा दौर शुरू होने वाला है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष इसमें वर्णित नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी जाती है। पंच देवों में से एक सूर्य देव है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है, लॉर्ड हैं। अब इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी कहते हैं और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को उच्च सरकारी सेवा हो, मान सम्मान हो, इनका भी कारक कहा जाता है। और कुंडली में अगर यदि सूर्य मजबूत अवस्था में है तो व्यक्ति को नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। मैनेजरियल पोजीशन से जुड़े हुए कामों में उनको आगे बढ़ाते हैं। तो वहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा जो कैरियर है यहां पे शानदार सफलता मिलती है। अब सूर्य के अशुभ प्रभाव से आप समझिए कि मान सम्मान में गिरावट, आत्मविश्वास की कमी, पिताजी से मतभेद, आंखों से जुड़ी किसी ना किसी तरीके की समस्या यह अवश्य ही उत्पन्न होती है। सूर्य को आत्मा का कारक भी कहते हैं, इसलिए यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर है तो आप आत्मज्ञान प्राप्ति की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। अब यहां पर एक विशेष चीज आपको जानकारी दूंगा। महाभारत काल के वीर योद्धा भीष्म पितामह और धनु संक्रांति, यानी कि जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसका एक कनेक्शन है। धनु संक्रांति का दूसरा नाम पोष संक्रांति भी है और भारत के दक्षिण भाग में इसे धनुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। और भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में खरमास में ही पराजित हुए थे और खरमास के अंत तथा सूर्य के उत्तरायण के समय उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और सूर्य की एक राशि में रहने की अवधि लगभग कहा जाए कि 30 से 31 दिन की रहती है, एक माह की रहती है। और सूर्य देव जब धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सभी अच्छे और शुभ कामों का फिर से शुरू होना तय होता है, क्योंकि ये जो बीच का एक महीना है, यानी कि जिसे हम कहते हैं खरमास, एक जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य तब खरमास होता है और इसके पश्चात जब वो मीन राशि में प्रवेश करते हैं जो लगभग अप्रैल 2025 के बीच में होगा, तो वहां पर फिर से सभी शुभ कार्यों को एक बार रोक दिया जाता है। अब धनु संक्रांति के समय रोग बढ़ने शुरू करते हैं। मनुष्य का मन चंचलता से भरा हुआ होता है और धनु संक्रांति को मनाते समय हम भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं और ये त्योहार खास तौर पे ओडिशा में फसल के काटने के बाद मनाया जाता है। यहां पे आपको समय अवधि जो है वो समझाने का प्रयास करता हूं। ग्रहों के राजा जो हैं सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 को रात्रि 10:11 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी 2025 को सुबह 8:56 तक धनु राशि में ही विराजमान रहेंगे, विचरण करेंगे। इसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाले धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस कारण से हम कहते हैं कि राजा का गुरु के घर में प्रवेश होने जा रहा है। यह एक अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और इस प्रकार एक अग्नि तत्व प्रधान सूर्य ग्रह का प्रवेश अग्नि तत्व प्रधान धनु राशि में होने जा रहा है, जिससे जीवन में खुशहाली और तरक्की दोनों ही आने वाली हैं। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव
सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा, किन के लिए शुभ रहेगा, किन के लिए अशुभ रहेगा, किन के लिए संभलने का समय है तो किन के लिए रिस्क उठा करके आगे बढ़ना चाहिए, ये आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं डिटेल्स। एक एक करके एक एक राशि पर हम चर्चा करेंगे और इस एपिसोड के अंत में मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगा। ध्यान से सुनेंगे तो आने वाला एक महीना जो है उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए है, उसके लिए आप सोच समझ करके एक रोड मैप बना पाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो राशि से नवम भाव में गोचरवश सूर्यदेव के आने से पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। वहीं ऑफिस में भी आपका प्रदर्शन कुछ हद तक खराब हो सकता है, या ये कहा जाए जो इंपैक्ट है आपका ऑफिस में आपके लोगों पर, वो प्रभाव जो है वो कम होना शुरू कर सकता है। वहीं पर कुछ मेष राशि के जातकों को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो व्यावसायिक दृष्टि से यह समय अनुकूल नहीं कहा जाएगा, फेवरेबल नहीं रहेगा। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनसे भी विवाद इस समय में होता हुआ नजर आएगा और अंत में जीत जो है वो अवश्य आपको मिल सकती है, पर टेंशन से भरा समय जो है वो बिताना पड़ेगा। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बवासीर हो, अपच जैसे रोग हो, ये इस समय में पैदा हो सकते हैं। जीवन साथी को भी कुछ कष्ट इस समय में भोगने पड़ सकते हैं। खर्चे इस समय में आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, यही कहा जाए खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ख़ास तौर पे कभी कभी तेज़ बुखार कहा जाए, हाई ब्लड प्रेशर कहा जाए, इस कारण से खुद भी आप ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। पर धार्मिक कार्यों की तरफ रुचि जो है वो इस समय में पैदा होने वाली है, रुझान इस समय में बढ़ने वाला है और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जो हैं इसमें भी निर्णय आपके पक्ष में आता हुआ नजर आ सकता है। अब ऐसे में कुछ नेगेटिविटी जो है इसको संभालने के लिए, कम करने के लिए, इसको फाइट करने के लिए हमें उपाय सूर्य के करने जरूरी हैं और वो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको देने जा रहा हूं। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए राशि से अष्टम भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं सूर्यदेव और तब कार्य क्षेत्र में, कैरियर में यह समय अनुकूल रह सकता है, फेवरेबल रह सकता है और लंबे समय से जो मकान खरीदने का प्रयास कर रहे थे वो इस समय में आपको सफलता मिल सकती है। खासतौर पे गवर्नमेंट स्कीम जिसे हम कहते हैं, सरकारी योजनाएं हैं, कोई ना कोई लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग को लेकर के होगी, स्टैंप ड्यूटी के अंदर कुछ डिस्काउंट की बात होगी, तो वो सभी चीज़ों का फायदा जो है वो इस समय में आपको मिल सकता है। लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में यहां पर कमी का एहसास होने लगेगा। कभी कभी झूठे आरोप भी आप पर लग सकते हैं। बिना किसी कारण के फिजूल खर्च या तो फिर फाइनेंशियल लॉस भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में व्यवसायिक आय में, लाभ में कुछ कमी देखने को मिलेगी। हेल्थ वाइज कहें या फिर मेंटल हेल्थ कहें, यहां पे अशांति उत्पन्न हो सकती है और घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन आप जरूर करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। घर परिवार वाले चाहे कहें कि खर्च ज्यादा हो जाएगा, पर धर्म के प्रति कोई भी कार्य है, अपना कर्तव्य है, वो निभाने से आप अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अब ऐसे समय में सूर्य के कुछ उपाय हैं जो इस एपिसोड के अंत में आपको बताया हूं, वो अवश्य कर लीजिएगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश सूर्य के आने से दांपत्य जीवन में वैमनस्यता कहें, मन मुटाव कहें, जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स रेसिप्रोकेट होना ना कहें, रूखापन कहें, ये उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है और जीवन साथी और संतान का भी स्वास्थ्य इस समय में नरम रहने की शिकायत आप करते नजर आएंगे। जिन लोगों की शादी की बात चल रही है, हो सकता है ये जो बातें हैं ये थोड़े समय के लिए रुक जाए, थम जाए। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ सकता है, सामने वाली पार्टी जो है, जो सामने फैमिली है, वो और ऑल्टरनेटिव्स खोजना चाहती हैं, या ये कहा जाए आप ही के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में और ज़्यादा गहरी तरीके से जांच पड़ताल करना चाह रही हैं। तो इस कारण से कुछ समय के लिए आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, पर घबराना नहीं है। यहाँ पर नौकरी पेशा लोग कहें या व्यापारी कहें, कामों में व्यवधान इस समय में मिल सकते हैं और व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। पैसे फंसने लग सकते हैं। लोग बाग जो हैं वो कमिटमेंट करके, अपनी जुबान दे करके पीछे हट सकते हैं और यात्राओं में भी शिकायत रहेगी। पूरा पैसा देने के पश्चात भी जो सुविधाएं हैं
उसमें जो कमी देखने को मिल रही है वो आपको बर्दाश्त नहीं होने वाली। हेल्थ वाइज अगर देखें तो पेट का रोग है, सिर दर्द है, माइग्रेन की समस्या है, कमर की दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, मांसपेशियों में खिंचाव है, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानियां हैं, वो इस समय में देखने को मिल सकती हैं। और वहीं पे प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम कहें, ये कहें कि पूरा पेमेंट करने के बाद में भी सामने से कोई कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है, या फिर पैसा देने के बाद में सामने वाला कह रहा है कि मुझे बेचना नहीं है, ये परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यहां पर घबराने से काम नहीं चलेगा, इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, आसपास में और ज़्यादा पूछिए, आपको सही जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पे घबराने से बचना है, हड़बड़ाहट में डिसीजन लेने से बचना है। ऐसे में सूर्य के उपाय जो हैं वो अवश्य ही आपको करने बहुत ज़रूरी होंगे। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से छठे भाव में गोचरवश सूर्य के आने से कार्य सिद्धि और सर्व सुख की प्राप्ति होना संभव है। नए वस्तुओं की खरीदारी करने का मौका मिलेगा। जो कंपटीशन है, शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनको यहां पे चारों खाने चित करना यह संभव हो जाएगा, यानी कि उनको हराने की जो आपकी रणनीति है वो सफल हो जाएगी। हेल्थ वाइज भी कोई भी डिजीज है, कोई परेशानी है, कोई पेन है, उससे राहत मिल जाएगी। विशेष करके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं और कर्क राशि के हैं, घुटनों से संबंधित, कमर से संबंधित अगर आप परेशानी झेल रहे थे तो इस समय में विशेष तौर पे आपको यहां पे राहत अवश्य मिल सकती है। यहां पर गवर्नमेंट एजेंट्स कहें, ऑफिशियल्स कहें, बड़े लोग कहें, राजनेता कहें, इन सभी का मार्गदर्शन कर्क राशि को मिल सकता है, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध जरूर होगा। सेल्फ रेपुटेशन में भी इस समय में वृद्धि देखने को मिलेगी। रोग, शोक और मोह, ये भावों का नाश होकर के मन और शरीर दोनों में एनर्जी भरपूर रहने वाली है। इस समय को, बेहतर को बेहतरीन बनाना है, तो अवश्य ही इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए राशि से पंचम भाव में गोचरवश सूर्य के आने से शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। धन कमाने के मार्ग, किस्मत का पूरा साथ यहां पर आपको मिलने वाला है। आपके मन की कई इच्छाएं हैं, वो भी यहां पे पूरी होती नजर आ सकती हैं। और बच्चों को लेकर के, खासतौर की खुद की संतान जो है, संतान पक्ष है, उनकी ओर से इस समय में शुभ समाचार मिलने का योग अवश्य बनने वाला है। अगर संतान के स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही थी, आप परेशान ज्यादा रह रहे थे, तो इस गोचर काल में आपको फायदा यहां पे जरूर मिल सकता है। और साल के अंत में चिंता मुक्त भी आप हो जाएंगे, फिर वो चाहे फाइनेंशियल लॉसेस को लेकर के हो, अपने काम के अंदर धीमी गति को लेकर के हो, तो वहां पे भी काफी ज्यादा टेंशन से रिलीफ मिल जाएगा। जो मैरिड कपल्स हैं, आपको खासतौर पे यहां पे कहना चाहूंगा, संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो यहां पे खुशखबरी अवश्य मिल सकती है। रोजगार में मानसिक बल का एहसास होगा। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में सुख का एहसास ये जागृत होगा। और आर्थिक राहत इस समय में फाइनली आपको मिलने वाली है। फिर वो चाहे कहीं से भी कहें, किसी दोस्त के द्वारा, ससुराल पक्ष के द्वारा, माता पिता के द्वारा, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल रिलीफ ज़रूर मिल सकती है। उनकी तरफ से कोई भी मदद जो है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अहम सिद्ध होगी। ऐसे समय में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनका सहयोग भी आपको मिल जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी लंबी दूरी की यात्रा है तो इस यात्रा में पूरे पैसे खर्च करने के बावजूद भी जो आप सैटिस्फैक्शन चाहते थे, जो एक्सपीरियंस चाहते थे, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। कभी कभी खुद को भी ये एहसास, या ये कहा जाए ये अनुभव होगा कि कमी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में खुद को लग रही है। और इस कारण से हेल्पलेसनेस जिसे कहते हैं, असहाय जिसे कहते हैं, वो आप महसूस करेंगे। ऐसे में इस एपिसोड के अंत तक अगर बने रहेंगे तो आपको, आपके लिए स्पेसिफिकली मैं कुछ उपाय बताने वाला हूं, जरूर ध्यान से सुनिएगा। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपके लिए चतुर्थ भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होने के आसार लेकर के साथ में आ रहे हैं। किसी नई योजना पर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय ये है। ये प्लानिंग स्टेज के लिए बहुत ही शानदार समय आपके लिए सिद्ध होगा।
अच्छे थॉट्स इस समय में आपको मिलेंगे। पर मानसिक तौर पे देखा जाए और शारीरिक तौर पे देखा जाए, छोटी मोटी समस्याएं हैं, ये आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी भी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद को लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं इस समय में उत्पन्न होती नजर आएंगी। सफलताओं के बावजूद यहां पर जो परिवार का सपोर्ट चाहिए था, वहां पे डिस्टर्बेंसेस हैं। इस कारण से मेंटली भी डिस्टर्ब्ड आप ज्यादा रहेंगे। यानी कि अचीवमेंट होने के बाद में भी जो आप घर परिवार के अंदर खुशी की लहर देखना चाहते थे, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते थे, वो संभव नहीं हो पाएगा। यात्रा में भी ऐसे समय में असुविधाओं को देखना ही पड़ेगा। यह कहा जा सकता है कि सामान का चोरी हो जाना, कहीं मीटिंग के लिए बहुत अर्जेंटली पहुंचना है, हर चीज आपने प्लान कर ली, पर मीटिंग एंड मोमेंट पे जो आपका ट्रैवल प्लान है वो कहीं पे चूक जाए। इस कारण से परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। जो लंबी दूरी की यात्राएं करने वाले हैं, फैमिली के साथ में बाहर घूमने वाले हैं, आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। ये जो ट्रैवल आप कर रहे हैं, इसमें स्कैम का शिकार बना लिए जा सकते हैं। ठगी होने की घटना जो है यहां तक आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। अब परिवार के लोग ही विरोधी हो पड़ेंगे और फिर विरोधी बहुत ज्यादा ही सक्रिय रूप से हानि पहुंचाने का प्रयास भी करना शुरू कर देंगे। मान हानि तक की संभावनाएं इस समय में बन सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। आपको सूर्य के उपाय जो अंत में बता रहा हूं इस एपिसोड के, वह अवश्य ही करने जरूरी सिद्ध होंगी। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए तृतीय भाव में जब सूर्य देव गोचरवश करते हुए प्रवेश करेंगे तो रोगों से राहत, सुख, चैन, इन जैसे जो शब्द हैं इसका अनुभव देखने को मिलेगा। ये शुभ फल आपको प्रदान करने वाले हैं और इस समय में आप खुद को भी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सज्जन और उच्च अधिकारियों से मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान हो या दोस्त, दोनों से ही यहां पर फाइनेंशियल गेन और सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे, तो वहीं पे शत्रुओं की आसानी से इस समय में हार होगी और आप जो हैं लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करने जा रहे हैं और इस अवधि में आपको उच्च पद की प्राप्ति या ये कहा जाए प्रमोशन अवश्य मिल सकता है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए सेकेंड हाउस में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं, द्वितीय भाव में। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मेल मुलाकात बढ़ सकती है। गलत लोग हैं, ये कहा जाता है असामाजिक तत्व, उनसे यहां पर मेल मुलाकात, घनिष्ठ मित्रता संभव होगी और खुद भी आपकी स्वभाव जो है वो गलत कामों की तरफ, धोखेबाजी की तरफ ज्यादा बढ़ने वाला है। धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग तो अवश्य बनेंगे, पर पैतृक संपत्ति से इस समय में शानदार लाभ जो है वो मिल सकता है। यह कहा जाए कि किसी तरीके से कोई आपने सेटिंग यहां पे बिठा ली है, किसी तरीके से सबको मना लिया है, तो उस कारण से पेरेंटल प्रॉपर्टी का यहां पे फायदा अवश्य मिल सकता है। लेकिन सिर में दर्द यहां पर शुरू होने वाला है। आंखों में इन्फेक्शन की यहां पे शिकायत पूरे ही महीने आप करते नजर आएंगे और वहीं पे ध्यान देने की जरूरत है जो व्यापारी वर्ग हैं, धन संपत्ति के सौदे में पैसा फंसने का डर जो है वो यहां पर आपको बढ़ सकता है। पूरा पैसा देने के बाद में ठगी के जो शिकार होते हैं, या ये कहा जाए कि पैसा देने के बाद में किसी ने आपके ऊपर ही यहां पे गलत आरोप लगा दिया हो, या ये कहा जाए प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी को अनेकों जगहों को, अनेकों लोगों को बेच दी हो, तो ये जो स्कैम है इसका शिकार बन सकते हैं। खास तौर पे कहूंगा कोई नई प्रॉपर्टी की परचेज है तो यहां पर आगे मत बढ़िएगा। खास तौर पे कोई बड़ा अमाउंट जो देने की बात है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा संभल करके चलिएगा और आपको खास तौर पे सूर्य के उपाय जो हैं वो राहत प्रदान करने का काम करेंगे। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपके लिए सूर्य का यह गोचर विशेष मायने रखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सूर्य जो है वो आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे। राशि भाव में प्रवेश करने से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सूर्य जब धनु राशि में नवम भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव में आते हैं, तो ऐसे में धनु राशि को राजयोग प्रदान करते हैं और ये गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। साथ ही जो आपकी वर्केबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है, वो अच्छी होने लगेगी।
कार्यों की सराहना भी होगी। ये कहा जाए शासन है, सत्ता है, इनका पूर्ण सहयोग आपको मिल जाएगा। सरकारी सर्विस के लिए अगर इस समय में आप कोई भी तरीके से प्रयास करते हैं तो इस दृष्टि से भी ये समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय जो है वो आपके पक्ष में आने के संकेत आपको मिल जाएंगे और ये भी संभव है कि आप में अहंकार जो है वो भावना जागरूक हो जाए। अब इस भावना को जरूर हमें दबा करके रखना है। संबंधी हैं, मित्र हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, एक्वेंटेंस हैं, इनसे झगड़ा या फिर विवाद ये भी इस समय में उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण मानसिक संताप बना रहेगा। स्वास्थ्य इस समय में अच्छा नहीं रहने वाला है, जिस कारण से ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, थकान, कमजोरी है, पेट के रोग हैं, आंखों के रोग हैं, आंखों में इन्फेक्शन है, ये समस्याएं इस समय में पैदा हो सकती हैं। आपके लिए मिला जुला प्रभाव रहने वाला है और इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके राशि भाव में ही रहने वाले हैं तो अवश्य ही फाइनेंशियल गेन तो मिल रहा है, पर हेल्थ वाइज और सोशल लाइफ ये दोनों ही आपकी इस समय में फॉर अ टॉस जाने वाली हैं, इसका ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है मकर राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं सूर्य, और ये 12th हाउस में आने से विदेशी कंपनी का काम खास तौर पे इस समय में आपको मिल सकता है। पर यहां नौकरी पेशा लोग जो हैं वो उनको थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि काम का या फिर पोजीशन का, इन दोनों में से किसी ना किसी का नुकसान अवश्य हो सकता है। यानी कि नौकरी पर बात आ सकती है, डिमोशन दे दिया हो, जो प्रोजेक्ट में बहुत समय से मेहनत की है, आपने अपने आप को झोंक दिया है, अपनी फैमिली लाइफ जिसके लिए आपने सैक्रिफाइस की है, लास्ट मोमेंट पे आपको वहां से हटा करके किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे रख देंगे और आपका जो पूरा किया गया काम है वहां पे कोई बॉस का फेवरेट आदमी जो है उसको बिठा दिया जाएगा ताकि वो इस प्रोजेक्ट से नाम कमा सके। तो ये चीज यहां पे अवश्य देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में खर्च जो हैं वो आपके बेपनाह बढ़ने वाले हैं। कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, ये भी झेलनी पड़ सकती हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से मौसमी बीमारी है, बुखार है, इन्फेक्शन है, ये जैसी परेशानियां पैदा होने वाली हैं और पेट से संबंधी परेशानियों की शिकायत भी यहां पर बनी रहेगी। खास तौर पे ये कहूंगा मकर राशि के लोग जो हैं पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में अब ज्यादा चिंतित रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर के चक्कर आप ज्यादा काटेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी ओर से भी यहाँ पे विरोध देखने को मिल सकता है। पूरी की गई बात है, हर चीज आपने पूरी तरीके से सेटल कर ली है और लास्ट मोमेंट पे जब पैसा हाथ में आने ही वाला था तब कोई ना कोई विरोधी यहां पर खड़ा हो जाएगा और उस पैसे को आपके हाथ में आने से रोक देगा। राजनीतिक माहौल में भी इस कारणवश परेशानियां पैदा होती नजर आ सकती है। कुंभ राशि की बात करें तो आपके लिए 11th हाउस में एकादश भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने से फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के योग तो जरूर बन रहे हैं। कैरियर में भी आपका प्रदर्शन काफी ज्यादा अप्रिशिएटिव रहेगा, सराहनीय रहेगा। शिक्षा जो है, खास तौर पे जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आप मेहनत करते रहिएगा। इस समय में कोई भी तरीके से ये मत सोचिए कि मैं हार चुका हूं। गिव अप करने वाला जो एटीट्यूड है वो अपने अंदर लाना ही नहीं है। यही सोच के चलिए कि देयर इज वन चैंपियन, देन दैट इज मी। ये मान करके चलिएगा जो भी होगा, जैसे भी होगा, बस मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे इसका फल मिल जाएगा। इतना सा आप अपने आप को झोंकने का काम करेंगे और ये करने से आप खुद देखेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते थे वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बेहतर परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। हर प्रकार का लाभ, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल गेन, शानदार खाना पीना, नई नौकरी, साथ में बड़े लोगों की पद में, रुतबे में, आर्थिक मोर्चे पर कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। और पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करने वाले हैं तो ये गोचर काल में अच्छा लाभ आपको जरूर मिलेगा। पार्टनर के साथ में जो आपके मधुर संबंध हैं ये बने रहेंगे, जिस कारण से फायदा लगातार मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये स्वास्थ्य जो है इस समय में आपका अच्छा रहेगा और धार्मिक कार्य हैं, पूजा पाठ है, ये घर में करवाने में आप दिलचस्पी लेंगे। ऐसे समय में जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, सात्विकता कहते हैं, इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकारी लोगों से सहायता प्राप्त होने लगेगी और नौकरी पेशा लोग जो हैं आप खास तौर पे इस समय में यहां पर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पिताजी से भी इस समय में लाभ अवश्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर बात होती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की।
तो आपके लिए 10th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां पे आने पर रुपया, पैसा, हेल्थ, दोस्त सभी का सुख प्राप्त हो जाएगा। किसी नई प्लानिंग पर यहां पे काम करने का मौका भी मिलेगा और नए बिजनेस को यहां पे शुरू करने का मौका भी आपके सामने प्रस्तुत होगा और ये फेवरेबल पोजीशन है। नौकरी में परिवर्तन करने के जो इच्छुक हैं, आप इस समय में बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर ऑफर दोनों ही प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे समय में राज्य अधिकारियों से, प्रतिष्ठित लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी। जो फ्रेंड सर्कल है उनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए कि उनके द्वारा कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य हो जाएगी जिस कारण से आपका फ़ायदा उनके साथ में बंध जाए। हर कार्य में सफलता इस समय में ज़रूर मिलने वाली है और ख़ास तौर पे प्रमोशन है, अच्छी पोस्ट है, ये मिलने का अवसर भी आपके सामने आने वाला है। रिस्पेक्ट कहा जाए, नेम ऑफ फेम कही जाए, यहाँ पे दबदबा जिसे कहते हैं, रुतबा जिसे कहते हैं, ये सभी बढ़ने का योग यहां पर बन रहा है। अब यहां पर मैं कुछ विशेष उपाय बता रहा हूं जो कि जिनके लिए नेगेटिव है, आप अवश्य ही से कीजिएगा तो नेगेटिविटी में कमी जरूर देखने को मिलेगी। काफी हद तक सेफ और सिक्योर होकर के नए साल में आप प्रवेश कर पाएंगे। तो वहीं जिन लोगों के लिए, जिन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, 6 राशियां हैं कुल मिलाकर के जिनके लिए कि बहुत ही फेवरेबल रहेगा ये सूर्य का राशि परिवर्तन। तो आपको भी अगर उपाय करते हैं तो बेहतर को बेहतरीन बनाने का अवश्य ही मौका मिल सकता है। उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय, द्वादश आदित्य कवच अगर धारण कर सकते हैं तो कर लेना सबसे बेहतर रहेगा। दूसरा, मकर संक्रांति कलश का अगर आप प्रयोग करते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर है और ये हर वर्ष आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु जी या फिर श्री राम जी की पूजा उपासना करना शुरू कीजिए। हर रोज सूर्य को अर्घ देना है और सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य का बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। राम की स्पेलिंग यहां पे HRAM, रीम की स्पेलिंग HREEM और रोम की स्पेलिंग HROUM। राम रीम रोम सह सूर्याय नमः ये रहेगी। और सूर्य का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का हर रोज अगर आप जाप कर सकते हैं, कम से कम 1 माला, तो बहुत ही ज्यादा बेहतर परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। अब सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं जिनका दान करना रविवार को सूर्य की होरा में, यानी कि जब सूर्य उदय होता है उसके 1 घंटे के भीतर भीतर यह आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं अगर सूर्य का नक्षत्र जो है कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अगर इनमें करते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर है। क्या दान कर सकते हैं? गुड़, गेहूं, तांबा, माणिक्य रत्न, लाल पुष्प, खस, मेंसिल, ये सभी चीजों का हम दान कर सकते हैं। इतना सा हम दान करके, उपाय करके सूर्य को बल प्रदान कर सकते हैं। जो अनुकूल प्रभाव देने वाला है उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और जो प्रतिकूल प्रभाव देने वाला है कोशिश कर सकते हैं कि उसकी प्रतिकूलता में, उसकी नेगेटिविटी में कुछ कमी लेकर के आ सके। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना एक ही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। इसी के साथ में जय श्री राम एवं जय हिंद।